नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा। लेटेस्ट अपडेट सुनकर आप हो जाएंगे खुश। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे इस खुशखबरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से मशवरा मांगा है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी, जिसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला है। वहीं संसद के बीते सत्र में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार नहीं कर रही। दोस्तों, सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही, लेकिन चुनाव में जिस तरह विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है, उसे आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर सकती है जिनकी भर्ती के विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन का मुद्दा काफ़ी बड़ा है। इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी। मंत्रालय ने जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर रखने के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकती है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम के मिलेंगे बड़े 3 फायदे। ओपीएस में पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी। ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए भी बढ़ता था। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना लागू की थी, जिसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाता खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए। अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि मिल सकती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा। यह कैसे संभव है, इसलिए वे 7th पे कमीशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रही हैं। दोस्तों, राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने नई रणनीति भी तैयार की है। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति दी है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।